से, और जहाँ लोकतंत्र का विषय होता है वह संविधान का चर्चा न हो ऐसा असंभव है। और जब संविधान का विषय आता है तो वहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी याद ना किए जाएं तो ये समझिए कि भारत की तमाम व्यवस्थाएं अधूरी हैं। और इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के पूरी दिल्ली क्या पूरे देश के अंदर 26/11/2024 आज, जो कि उस समय से अब तक ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसको मनाया गया। और इस समय हम लोग जहांगीरपुरी के जे क्लस्टर डबल ई की झुग्गियों में यहाँ पर एकत्र हुए, क्योंकि सबसे बड़ा विषय है कि भारत का एक एक नागरिक इस विषय से अवगत हो। बहुत सारे परिवार हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के क्या करते थे, क्या कार्य थे, क्यों उनको सराहना करते, क्यों पूजते। तो उनके बीच पे आज हम सबका रहने का प्रवास है, और सायंकाल से लेकर के दोपहर से, और हम लोग सायंकाल तक यहाँ पर अभी प्रवास करेंगे, अलग अलग स्थानों में बैठ रहे हैं। तमाम ऐसे उन परिवारों के बीच में जहाँ नेता को लोग जानते भी नहीं क्या होता है, उन परिवारों के साथ बैठना है, चाय पीना है, उनसे बातचीत करना, उनके सुख दुख की चिंता करनी है, और तमाम उनकी समस्याओं के निदान के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष भाई सागर त्यागी जी आज हमारे यहाँ मुख्य उसमें आए, क्योंकि मैं यहाँ से निगम पार्षद भी हूँ और इस झुग्गी का पालक भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी जिले के महामंत्री के नाते से तीनों दायित्वों का निर्वहन करना, तो साथ में आप सबका आगमन हुआ, सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में पहले से चीजें हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एक 26/11 भारतीय जनता पार्टी याद कर रही है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि करके उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं। और एक 26/11 जो कांग्रेस के शासनकाल में मुंबई में हुआ था, उसे भी लोग याद कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लोग उस चीज को याद कर रहे हैं जिस दिन तमाम लोगों की, निहत्थे लोगों की हत्याएं की गई, और एक तरफ जिन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा को बढ़ाया उनका पूजन हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, आज मैंने अभी सुना, कुछ देखा पॉइंट, कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झुग्गियों में जाकर के वीआईपी कल्चर से वहां पर ये करेंगे वो करेंगे। मुझे लग रहा है कि वो शायद ये सब कुछ कर चुके होंगे, और उनके एक ही मानसिकता कि अभी आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया में, एक टेबल के अंदर वो और उनकी पत्नी, उनके पूर्व विधायक, उनके पार्षद, डिप्टी मेयर पूर्व, और वो लोग बैठ के 128 डिशेज लगी हुई हैं और जिसका भोगपान कर रहे हैं, और वो लोग झुग्गियों के सम्मान की बात कर रहे हैं कि और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक झुग्गी में, अभी आप लोग देखा होगा, अभी चलेंगे कि हमारे कहाँ कहाँ हम लोग बैठ रहे हैं, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो दोनों में भिन्नता है, और हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी, विचारधारा की पार्टी से हम लोग हैं। निरंतर ग्राउंड पर उन लोगों को जिनके पास कोई कभी नहीं पूछता, उन तक जाकर उन सबको गौरवान्वित करेंगे, उन सबको आगे लाएंगे और विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। झुग्गियों में प्रवास का मामला पहले भी रहा है, पहले भी तमाम पार्टी, चाहे कांग्रेस रही हो, बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी भी कर रही है। यहाँ पर जब मैं चुनाव लड़ा था यहाँ पर अभी 2022 में, तो देखने में आ रहा था कि जब इन दिन निकलते थे वोट मांगने के लिए भी, तो लोग बात करते थे कि यहाँ पर पैरों में पानी पड़ता था, तमाम शिविरों से पानी बाहर आता था। तो लोग बात करते थे कि जो अभी पार्षद है उससे तो पहले वाले पार्षद ऐसे, और जब पहले वाली पार्षद की बात आती थी तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व 10 साल के यहाँ पार्षद रहे भाई रामकृष्ण बंसीवाल जी, क्योंकि 10 साल रहे, तो लोग उनके बारे में कहीं ना कहीं बात करते थे। लेकिन बीच में जो आम आदमी पार्टी से पार्षद रहे, उनके बारे में जो फप्तियां, जो चीजें होती थी, तो हम सब संज्ञान में था उस समय। लेकिन आज धीरे धीरे इस क्षेत्र को 2 साल के अंदर काफी बदलाव किया गया, और आज गलियों में पानी नहीं होता है, नालियों में पानी होता है, और नालियों का भी पानी निकाल करके धीरे धीरे बाहर नालों पे जाने वाला है। केवल वो नाले जो पीडब्ल्यूडी के हैं यहाँ पर, जो उनका ओवरफ्लो होने के कारण जो घर में कुछ पानी वापस होता है, जिसकी समस्या रहती है। तो इसी तरह झुग्गियों में लोग जानते नहीं थे कि नेता, वो जानते थे कि झुग्गियों में जब चुनाव आएगा तो लोग आएंगे और अपनी बातें रखेंगे, कुछ इधर उधर के लालच देंगे और इसके बाद चले जाएंगे। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक मैसेज मिला, और हम सबके एक विचारधारा हुई कि एक एक गली और एक एक घर जाना है, और सबको ये बताना है कि नेता नहीं, बेटा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि होता है वो बेटा बन के काम करता है। आप केवल नजदीक से जुड़िए, अपनी बात को रखिए, और हम लोग मिल करके इस विकास को डेवलप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कितना सपोर्ट मिल रहा है झुग्गी? इस समय बदलाव हो चुका है। जो झुग्गी वासी पहले कभी कांग्रेस को वोट देते थे, पीछे आम आदमी पार्टी देते थे, आप देखेंगे इतिहास बनेगा। और अभी इस लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, रिजल्ट आएंगे कि झुग्गी वासी आज समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो सरकार बनेगी भाजपा की, जो डबल इंजन की होगी, उसी में इनका विकास है और उसी में इनका उत्थान है। और बताओ, ताली तो बजा देते हैं, वो तुम आपको बजा रहे
अब